देखिए, जब आप घड़े धन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उस धन पर शक्ति होती है। शक्ति नाग के रूप में भी उस धन की रक्षा करती है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो अतृप्त होती है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति किसके द्वारा करे। अगर ऐसी शक्तियों के पीछे कोई दान पुण्य या तर्पण करने वाला नहीं होता है, परिवार के द्वारा ये शक्तियां प्रताड़ित हो जाती है, तो वो अपने घर को छोड़कर घड़े धन पर आकर विराजमान हो जाती है या किसी के शरीर पर जाकर चिपक जाती है। तो अगर वो किसी के शरीर पर जाकर चिपकती है तो उस शरीर के द्वारा वो भोग को प्राप्त करना शुरू कर देती है। लेकिन वही शक्ति यदि घड़े धन पर आकर विराजमान हो जाए और उसके बाद यदि आपको सपन आना शुरू हो जाता है और आप जब बार बार सपन में उस घड़े धन को देखते हैं तो आपके मन के अंदर ये शक्तियां लालच उत्पन्न कर देती है। और लालच उत्पन्न होने के कारण आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। वो व्यक्ति ये देखकर बता देता है कि वो शक्ति मुर्गे की बलि या मुर्गे का भोग या बकरे का भोग इस तरीके से वो मांगती है। लेकिन वो उस धन की मूल शक्ति नहीं होती है, वो एक अतृप्त आत्मा होती है जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस धन पर आकर बैठ गई है। अब आप क्या करेंगे कि बार बार उस स्थान पर मुर्गे का भोग या फिर बकरे का भोग उस शक्ति को देंगे। कई बार ये शक्तियाँ शराब का भोग भी मांगती है और लोग बाग लालच में आकर ये कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें वो धन चाहिए होता है। लेकिन उस धन की जो मूल शक्ति होती है उस समय वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर घड़े धन पर देव रूपी शक्तियाँ ही निवास करती है। नकारात्मक शक्तियाँ केवल कुछ समय के लिए आती है। अगर उस घड़े धन पर जो शक्ति होती है यदि वो ज़्यादा शक्तिशाली है तो नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ पर भटकने भी नहीं देती है। अब आप बार बार ये कार्य करते हैं तो वो नकारात्मक शक्ति बलशाली होती जाती है और आपको धन भी नहीं देती है, क्योंकि वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है जो ऐसी चीज़ों का भोग मांगना शुरू कर देती है। अगर आप पहले ये कार्य कर देंगे तो इन शक्तियों को ये पता चल जाता है कि आप लालच में आकर जो भी मांगेंगे तो आप इन शक्तियों का कहे अनुसार कार्य कर देंगे तो वो आपको धन किसी भी प्रकार का नहीं देगी। और देने का इनका एक प्रकार से ये भी औचित्य नहीं बनता है, इनका हक भी नहीं होता है, क्योंकि घड़े धन पर मूल शक्ति कभी ऐसा नहीं कहती है। अब क्या होता है कि आप हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है और आपको ये अपने जीवन में कभी पता ही नहीं चलता है कि जो घड़ा धन की मूल शक्ति है जो नाग के रूप में होती है तो उस शक्ति की क्या डिमांड होती है। तो उस शक्ति को जाने बगैर, उस शक्ति की इच्छा के बगैर आप इन चीज़ों का जब भोग लगाते हैं तो वो जगह जो होती है जहाँ पर घड़ा धन होता है वो जगह भी अशुद्ध हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि कुछ परिवार इन चीज़ों से हमेशा दूरी बना कर रखते हैं, नॉन वेज से दूरी बना कर रखते हैं। और आप लालच में आकर अगर ये कार्य कर भी देते हैं उस जगह पर, यदि वो आपके घर में है या फिर आपके किसी और जगह पर है, तो आपके जो पितृ होते हैं वो पितृ भी नाराज हो जाते हैं। उसी समय आपकी जो कुल देवी होती है, आपके जो इष्ट देवता होते हैं, ये सब असंतुष्ट हो जाते हैं आपसे। तो इनका एक प्रकार से आपको श्राप भी लग जाता है। और जो नकारात्मक शक्ति होती है वो नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में दखल देना शुरू कर देती है, आपके जीवन में पितृदोष जैसी समस्या उत्पन्न करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि उस जगह की जो मूल शक्ति है वो मूल शक्ति इन चीज़ों को नहीं मांग रही है, कोई एक पराई शक्ति उस जगह पर आकर बैठ गई है, तो वो जगह एक प्रकार से अशुद्ध हो जाएगी और एक समय के बाद आप ये कार्य करना भी बंद करेंगे। बार बार भोग आप भी नहीं लगा सकते हैं और जब बार बार आप भोग लगाना बंद कर देंगे तो उसके बाद ये शक्तियाँ जो होती है वो आपके शरीर में या फिर आपके घर में दोष के रूप में अवश्य आएगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बार बार भोग देकर आपने इनको लालायित कर दिया है। और अब एकदम से जब आप भोग देना बंद करेंगे तो
ये आपको कष्ट प्रदान अवश्य करेगी। और इसमें आपके जो पितृ होते हैं वो भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति को भोग लगा रहे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। देखिए, जो घड़ा धन होता है, उस घड़ा धन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उस धन पर जो शक्ति होती है, पहले आपको उस शक्ति को जानना होगा और उसके बाद वो घड़ा धन जो होता है, देखिए, एक तो घड़ा धन व्यक्तियों द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा बांध कर डाला गया होता है। जो आय से अधिक संपत्ति जिसके पास पहले होती थी, ज़्यादा सोना चांदी होता था, वो डाल देते थे, मंत्रों द्वारा बांध देते थे। तो ऐसा धन तो प्राप्त करना एक प्रकार से कष्ट भरा होता है, क्योंकि इन मंत्रों को तोड़ कर ही वापस इसका उच्चारण करके ही ये घड़ा धन प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा जो होता है, लोग बाग अपनी जीवन की जमा पूंजी अपनी संतान, अपने पुत्र के लिए बचा कर रखते थे, चोर लुटेरों से लुटने के लिए, बचाने के लिए वो जमीन में डाल देते थे बिना मंत्र के ही। तो उस धन पर उन्हीं के पूर्वज विराजमान हो जाते थे। अगर उनकी मुक्ति भी हो जाती थी, मान लीजिए, तो कोई ऐसी पराई शक्ति या काफ़ी सालों से, सदियों से अगर वो जमीन के अंदर होता था, तो उस पर नाग आकर विराजमान हो जाते थे, नाग उस धन की रक्षा करते थे। तो इसके लिए इन शक्तियों की जो इच्छा होती है, इच्छा खास तौर पर आप ये मानकर चले, देखिए, जब वो आपको धन देंगे, आपको गड़ा हुआ धन देंगे शक्तियाँ, 200 साल से अगर जमीन में गड़ा धन है, अगर वो आपको देंगे तो आपसे कुछ लेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया और आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, वो आपसे पूजा अवश्य लेते हैं, स्थान मांगते हैं वो शक्तियाँ। देखिए, वो उस स्थान पर इतने सालों से अगर बैठी है तो घड़ा धन की रक्षा हो रही है, और उसके बाद आप घड़ा धन प्राप्त कर लेंगे तो इन शक्तियों के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो वो स्थान लेती है और उस स्थान पर अपना पूजन मांगती है। और अगर वो शक्तियाँ सकारात्मक है, समाज का कल्याण चाहती है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उनकी समस्याओं का समाधान भी ये शक्तियाँ करती है। नहीं तो अगर ये काफ़ी सालों से अपनी मुक्ति के लिए तरस रही है, अगर सही व्यक्ति मिल जाता है जिन्हें ये धन देकर मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो ये उस व्यक्ति को धन दे भी देती है, सपन में आकर बार बार कहना भी शुरू कर देती है। लेकिन मांसाहार का भोग है, ये पहले नहीं मांगती है और ये मांगती भी नहीं है, पहले किसी भी प्रकार की कोई डिमांड ये शक्तियाँ नहीं करती है। ये शक्तियाँ केवल पहले आपको बताएगी, और जब ये कार्य हो जाता है उसके बाद शक्तियों द्वारा बताया गया कार्य करना पड़ता है। इन जो जमीन के अंदर से जो वस्तु निकलती है, उस वस्तु को उसी के रुपये पैसे से ये कार्य किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कोई शक्ति आपसे मांगे और आप भोग लगा दे या ऐसा कर दे, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और ज़्यादा कष्ट में आना शुरू हो जाएंगे। तो और भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, जय श्री राम।